हेलो दोस्तों, वेलकम टू खेत से किचन तक। आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग के बारे में। अगर आप अपना फार्म प्लान करना चाहते हैं तो एज अ स्टार्टर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मुझे लगता है कि ये है कि आप कौन कौन से प्लांट्स अपने फार्म में उगाने वाले हैं। और पर्सपेक्टिव आपको दो तरह से देखना पड़ेगा इसका। पहला है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव क्या है। शॉर्ट टर्म आपका हो गया जैसे आप सब्जियां उगा रहे हैं, कुछ फ्रूट्स लगा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी हो गया, जैसे सब्जियों में जैसे सर्दियों में आज कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, मूली, गाजर, ये सब चीज़ें आप उगा रहे हैं तो सर्दियों में आप उसको प्लानिंग कीजिए पहले। किसकी नर्सरी उगती है, किसकी नर्सरी नहीं उगती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान दोज थिंग्स। एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आप लॉन्गर रन में कौन कौन से प्लांट्स अपने फार्म में रखना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, रिसेंटली मैंने कटहल के कुछ प्लांट लगाए हैं 2-3, और फिर मैंने 1-2 जंगली पौधे लगाए हैं जिनका हमें यूज़ होता है, जैसे गाय के लिए, गाय के चारे के लिए। और उसमें कुछ फ्रूट्स भी लगते हैं जिनमें सब्ज़ी बनती है, अचार बनता है। और जैसे कुछ अमरूद आप लगा सकते हैं, प्लम लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं। अपने एरिया के हिसाब से आप वो सब कंडीशन चेक कर लें। केला एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, नींबू बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो ये सब प्लानिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं अगर बात करूँ फार्म में, तो पहला तो आप प्लानिंग कीजिए कौन कौन से प्लांट्स लगाने हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वाटर सोर्स। आप पानी कहाँ से लाएंगे, बिकॉज अगर प्लांट लगाते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप में बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है कुछ टाइम के लिए आपका एरिया, तो अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट सूख जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वाटर सोर्स का भी प्लानिंग करें। अगर आपके वहाँ पे कोई सोर्स नहीं है तो मेक श्योर आप बरसात का पानी इकट्ठा करें एक पॉन्ड बना के। पॉन्ड से 2-3 चीज़ें होती हैं कि आपका जो वाटर रिचार्ज भी हो जाता है, और सेकंड चीज़ ये है कि आप अपनी इरिगेशन भी कर सकते हैं टाइमली। और पानी का सोर्स बहुत बड़ा है। अगर आप जो भी जैसे अगर इरिगेशन करना है तो मेक श्योर आप ड्रिप इरिगेशन यूज़ करें। ड्रिप इरिगेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि वो 90% तक पानी कम यूज़ करता है। आपको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितना हम ऐसे फ्लड टाइप इरिगेशन में करते हैं। स्प्रिंकलर भी कम पानी यूज़ करता है 40-50%, बट जो ड्रिप इरिगेशन है वो 90% तक पानी कम यूज़ करता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करें ताकि आपकी पानी की कंजम्पशन कम हो। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपने प्लांट्स लगाए हैं तो उनकी प्रोटेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। प्लांट छोटे हैं तो कोई भी जैसे इधर उधर से कोई जानवर आ गया और आपके प्लांट्स को खा लिया तो इट विल बी ए बिग लॉस फॉर यू, बिकॉज आपने उसमें कुछ इन्वेस्ट किया है। और सो बेटर है कि आप उनको अच्छे से कवर करें। अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के मौसम में मेक श्योर अगर आपके वहाँ पे कोहरा पड़ता है तो आप उनको कवर करके रखें, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी वो प्लांट जल भी जाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं। और अपने एरिया के भी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप एरिया में रिसर्च नहीं करेंगे आपके कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, अगर आप कुछ प्लांट लगाएं और बाहर से लाएं और वो प्लांट वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो तो इट विल बी बिग लॉस फॉर यू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज यू कैन ट्राई, आप 1-2 प्लांट लगा सकते हैं ट्राई करने के लिए, पर ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा प्लांट लगाएं और सब प्लांट सक्सेसफुल ना हो तो इट विल बी बिग लॉस फॉर यू। सो इट्स बेटर कि आप ऐसा प्लांट चुनें जो आपके एरिया के हिसाब से है, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहते हैं। सो प्लानिंग की बात तो मैंने डिस्कस तो कर ली, अपने बोल तो मैंने बहुत कुछ दिया। तो आप पूछ रहे होंगे कि मैंने अपने फार्म में क्या किया है। हाँ, जो मैं ड्रिप इरिगेशन की बात की उसकी प्लानिंग है अभी मेरी, वो मैंने अभी शुरू नहीं किया है। बट हाँ, मैंने ऐसे हाइड्रोपोनिक्स की बात की जिसमें आप 90-95% तक कम वाटर यूज़ करते हैं। सो मैंने हाइड्रोपोनिक सिस्टम अपने फार्म में इंस्टॉल किया है ऑन ट्रायल बेसिस। अगर सक्सेसफुल हुआ तो आई विल फर्दर एक्सपैंड दैट हाइड्रोपोनिक सिस्टम। सेकंड इज़ मैंने कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए हैं लॉन्गर टर्म के लिए, जैसे कटहल का हो गया, 1-2 जंगली प्लांट्स हैं। फिर नींबू मैंने पिछले साल लगाए थे, बनाना लगा है, और जैसे अनार हो गया, 2-3 प्लांट्स उसके हैं, संतरा है, प्लम है। तो इस तरह से आम तो हमारे लगे हुए हैं ऑलरेडी, बट 2-4 प्लांट्स मैंने और लगाए थे, डिफरेंट वैरायटी। अभी तो उनका छोटा ग्रोथ नहीं हुआ है, छोटे हैं थोड़े। सो आई बीन डूइंग ऑल दोज थिंग्स। एंड जो मैंने आपको बताया, इससे अगर मैं बात करूं पानी के टैंक की, तो पानी का टैंक भी मैंने बनाया है छोटा सा, जो मे बी अब वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज मेरे पास पानी का सोर्स है। बट अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उस पानी के जैसे पॉन्ड जैसा है, टैंक जैसा है, जो भी सब कहें, तो उसे मैं यूज़ करूँ। मैं आपको वो टैंक भी दिखाऊंगा।
ये है कटहल का प्लांट, रिसेंटली मैंने लगाया था ये। सो इट विल टेक अराउंड 6 to 7 years मिनिमम थोड़ा बड़ा होने में एंड थोड़े से फ्रूट्स इसमें आने के लिए। सो अब हम चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कुछ नींबू के प्लांट्स भी लगाए हैं, सो उनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो ये एक प्लांट नींबू का ये है। हुआ यूँ था कि यहाँ से एक रास्ता था जहाँ से एक बार ट्रैक्टर आया था, तो ये टूट गया था, तो अभी स्टिल थोड़ा सा ग्रो हुआ है ये इसका। और जैसे मैं पॉन्ड की बात कर रहा था, ये है काफ़ी बड़ा है ये, आप देख सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा पानी है, बरसात के टाइम में ये फुल रहता है, तो काफ़ी टाइम तक फुल रहेगा, तो यू कैन ऑलवेज यूज़ इट। दोस्तों ये भी एक प्लांट है, इसका यूज़ बेसिकली होता है, और 10 साल के बाद हमारे यहाँ पे जो कुछ ठेकेदार होते हैं इस प्लांट को लेके चल जाते हैं काट के, जब ये मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इसका तना, और इससे बनता है कत्था। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल कत्था इन इंग्लिश, बट इससे बनता है कत्था। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कौन क्या बोलते हैं उसको। ये देख सकते हैं, ये एक और नींबू का प्लांट, और साथ में कटहल का प्लांट मैंने लगाया है। ये देखिए, नींबू के ऐसे मेरे पास 25 पेड़ हैं, सो नींबू मैंने लगा लिए थे काफ़ी। ये देखिए, फ्रूट भी आप देख सकते हैं। ये है हमारा घास का ढेर जो सर्दियों में काम आएगा हमारे। जब घास सारा ख़त्म हो जाता है तो जो गाय है उसके लिए इसको काट के हम खिलाते हैं। देखिए, ये भी कटहल का पेड़ है, अभी लगाया था रिसेंटली। सो लास्ट टाइम जो मैंने आपको फार्म बताया था उस टाइम पे बहुत छोटा छोटा था, उसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, और आज आप देखेंगे तो इसमें ये देखिए यहाँ पे मटर इस रो में काफ़ी मटर लगे हुए हैं। और फिर आप देखेंगे यहाँ पे है हमारा लहसुन देखेंगे, और ये देखिए ये है गाजर, इस पूरी रो में गाजर है। यहाँ पे मैंने लगाई थी मूली जो अब ख़त्म हो चुकी है, हम बहुत सैलड खाया इस बार मूली का। और साथ में अब यहाँ पे लगा है हमारी ब्रोकली, ये देखिए ब्रोकली यहाँ पे, यहाँ भी है, ये देखिए ये गाजर बहुत बढ़िया तरीके से निकली है ये। एक्चुअली मुझे इतना डाउट था गाजर यहाँ पे उगने का, तो मैंने क्या किया था, 2-3 बीज डाल दिए थे, बट ऐसा हुआ कि तीनों बीज उग गए और बहुत ही कंजस्टेड जगह बन गई उनके लिए। सो नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं 1 बीज डालूँ, 3 बीज ना डालूँ। ये पालक, ये सरसों, इधर भी कुछ मटर लगाए हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे गाय का जो जिसको हम बरसीन कहते हैं वो है। यहाँ भी लहसुन लगा है, और यहाँ पे थोड़ी सी आप देख सकते हैं गोभी। अभी प्लांट बहुत छोटे हैं, इतने अच्छे से नहीं उगी है। ये मेरे छोटे से रेज्ड बेड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर अभी लगना शुरू हुए हैं, छोटे हैं थोड़े से। ये देखिए काफ़ी, एक गुच्छे में आई थिंक दे आर लाइक 6 ऑफ देम। ये देखिए अभी लगना शुरू हुए हैं टमाटर ये। और साथ में ये देखिए ये है हमारा
साग जो मैंने लगाया था, डिफरेंट कलर का है। और ये वाला लास्ट टाइम नहीं बना था, इसमें मैंने मिट्टी नहीं डाली थी। अब इसमें मिट्टी भी डली है और साथ में यहाँ पे मैंने देखिए ये है पालक, और ये भी एक सब्जी है, ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया से, इट्स गोइंग गुड। और यहाँ पे मैंने लगाए हैं कुछ बैंगन के पेड़, बट इतने बढ़िया तरीके से इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं हाउ इट गोस। जिसे मैं बात कर रहा था, ये देखिए संतरे का पेड़, और ये देखिए ये है अनार। एक और संतरे का पेड़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हल्दी है। तो ये सब चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ेंगी, मतलब आपको हल्दी कहाँ लगानी है। हल्दी इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन। अदरक, हल्दी। ये देखिए आम का एक पेड़, ये है प्लम, काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये 2-3 साल हो गए इसको लगाए हुए, ये देखिए। और अब मैं दिखाता हूँ आपको एप्पल के पेड़। होल्ड ऑन सेकंड। अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे गेहूँ पूरी बीज दी है, तो खेत पूरे उसमें गेहूँ से बीजे गए हैं ये। सो नाउ आई विल शो यू एप्पल। ये जो एप्पल है ये मैदानी एरिया में लगता है। मैंने 10 पेड़ लगाए थे, बट उनकी केयर अच्छे से नहीं हुई इस टाइम पे, तो मेरे पास 4 बचे हैं। 2, एक ये है और दूसरा देख सकते हैं इसकी अच्छी ग्रोथ है, और 2 उधर को हैं, थोड़ा वो सामने पेड़ दिख रहा है तो उसके आसपास ही हैं। बट आई थिंक यहाँ से अभी मैं उधर जाऊँगा नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा मिट्टी लूज़ है। चलिए अब दिखाता हूँ मैं, एक जगह मैंने एक हाइब्रिड लहसुन लगाया है, सो आई विल शो यू दैट एज वेल। जो ये देखिए दोस्तों, ये है भावरी। भावरी बेसिकली बेसिल है एक टाइप का। ये थोड़े टाइम बाद, एक 6-7 महीने बाद ये खाद बन जाएगा। ये खेत मैंने अभी खाली छोड़ा है, इसमें कुछ लगाया नहीं, जस्ट ट्रैक्टर चलाया था। और आप ये देख सकते हैं लहसुन बहुत अच्छे से आया है। नॉर्मली लोग मल्च करते हैं, बट अभी मल्चिंग का कुछ मीडियम नहीं था मेरे पास, सो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट को मल्चिंग कैसे करना है। और ये देखिए एक और आम का पेड़। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको सभी पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्या करना चाहते हैं आप, एंड अगर उसको प्रॉपरली आपको प्लानिंग करके करना पड़ेगा। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फेल, राइट। दोस्तों आप देखेंगे लास्ट टाइम ये बहुत छोटे थे, अब नाउ दे ग्रोन वेरी वेल। अभी तक तो ग्रोथ अच्छा चल रहा है, अब फ्यूचर में देखते हैं। ये देखिए कुछ प्लांट्स का नहीं है ग्रोथ, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। जो इसमें मैंने कैबेज लगाई थी वो इतनी अच्छे से नहीं आ रही, और जो आई डोंट नो इट्स अ प्रॉब्लम विद द कैबेज और व्हाट। और जो अपनी गोभी थी, कॉलीफ्लावर थी, वो अच्छे से चल रही है, देख सकते हैं। और न्यू अपडेट गाइस, अपडेट है कि मैंने पहले मेरे पास थे 30 प्लांट्स, अब मैंने 30 और हाइड्रोपोनिक्स में लगा दिए। ये फुल लेंथ लाइन है। तो अभी मैंने इसमें एक्चुअली टोमेटोज़ और कैप्सिकम साथ में लगाए हैं, देखते हैं हाउ इट गोज़। आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स,
आप देख सकते हैं ये टमाटर का पौधा, ये देखिए, ये है हमारा शिमला मिर्च। चलो, जस्ट अ स्मॉल अपडेट फॉर यू गाइस। दोस्तों ये जो सब्ज़ी है हमारे यहाँ पहले लगी है फर्स्ट टाइम, और इसको हम कहते हैं लोंकू। अगेन आई एम टेलिंग यू, मुझे इसका साइंटिफिक या फिर कोई हिंदी नाम नहीं पता अभी। आई विल राइट इन द डिस्क्रिप्शन, और नीचे वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखिए, ये सब्ज़ी कैसी होती है, इसका डबल साइज़ बन जाता है, और इसका जो घी का एक्चुअली जो है उसका ही आप कह सकते हैं सिस्टर कंसर्न है, वो बहुत ज़्यादा लगते हैं ये। देखिए बहुत ज़्यादा लगते हैं, मतलब आप इतने खाएंगे कि ये ख़त्म नहीं होते, आप बोर हो जाएंगे खा खा के। ये कुछ टमाटो के प्लांट हैं यहाँ पे, शलगम इधर लगे हैं बहुत सारे, और ये देख सकते हैं भरा भरा नींबू और ये है एक बनाना का पेड़ जो काफ़ी बड़ा ग्रो कर रहा है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल कीप कमिंग अप विद मोर टिप्स। एंड जिस तरह से मैं अपनी फार्मिंग कर रहा हूँ, आपको कोई लर्निंग है तो आई विल ऑलवेज शेयर। और साथ में बेसिकली मेरा फार्मिंग करने का मोटिव है कि यू ऑलवेज गेट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम योर फार्म, एंड जो बाहर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स आपको अपने फार्म में यूज़ नहीं करते, बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग इट, राइट। सो थोड़ी बहुत ख़राब भी हो जाए तो इट्स ओके, राइट। सो मे बी आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन, एंड एवरीवन शुड फार्म, एवरीवन शुड हैव इट्स ओन सेटअप। अगर घर में आप करना छोटा एरिया है तो आप गमले लगाएं, कुछ लगाएं, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट में।